हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? सो वेलकम बैक अगेन इन मैक्सिमस। सो मैक्सिमस, it is a digital learning platform to provide you quality education, right? So here me and my team prepare a quality content for you to empowering you with the best of the best knowledge. So this is not going to clear all your concept but also going to make you learn very fast, correct? So from today onwards we are going to start a topic. The topic, beginning of this topic started, you can say almost 2500 years ago. तो ऐसा टॉपिक हम साथ से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आज से 2500 साल पहले डिस्कवर्ड हो चुका था, और आज भी दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी वाइड, बहुत ही बड़ा इनका रोल है इन द टुडेज मैथमेटिक्स सिनेरियो एज वेल एज, है ना। आज जो हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें भी इसका बहुत ही बड़ा रोल है, राइट। So basically today, from today onwards, we are going to learn a topic which is known as quadratic equation, ठीक है। तो quadratic equation की अगर मैं बात करूं तो this topic you already learn, है ना। आपने quadratic के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपने पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स की अगर बात करूँ तो पॉलिनोमियल्स में आपने क्या स्टार्ट किया था? सो लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर। आपने पॉलिनोमियल्स में लर्न किया था कि पी एक्स इक्वल्स टू what? Px equals to an x raised to power n plus an minus 1 x raised to power n minus 1 plus an minus 2 x raised to power n minus 2 and so on to x will be a0 and x raised to power n minus n, ठीक है। ये आपने पॉलिनोमियल में एक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। और इस विद दिस पॉलिनोमियल हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो व्हाट वाज द लीनियर पॉलिनोमियल? कि कुछ ऐसा 2x + 5 जैसा कुछ टर्म हो, ठीक है, जहाँ x की पावर 1 हो, सो दैट इज नोन एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की डिग्री कितनी थी? सो डिग्री ऑफ x वाज व्हाट? डिग्री ऑफ x वाज व्हाट? 1, ठीक है। डिग्री पावर इंडाइसिस वाज 1, ठीक है। फिर हमने क्या लर्न किया था? क्वाड्रेटिक लर्न किया था, ठीक है। क्या लर्न किया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या हमने लर्न किया था? समथिंग लाइक दैट 2x² + 3x + 5, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना था x का, वेरिएबल का? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल वाज हाउ मच? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल वाज 2, ठीक है। सो दिस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2. सो दिस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगेन हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इक्वेशन. So when we say about the equation means the px should be equals to 0, ठीक है। In that case this is the equation, ठीक है। तो that we are going to learn in quadratic equation, ठीक है। तो let's directly move into the quadratic equation. तो अगर मैं बात करूं कि quadratic equation अगर px should be equals to 0, जहाँ पे x की वेरिएबल की डिग्री और पावर 2 है, means we can also say कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके का होना चाहिए, x² + bx + c should be equals to 0. Let's see what is given there, ठीक है। So we have the development of quadratic equation, ठीक है। तो already I told you started almost 2500 years, 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ था बेबीलोनियन, है ना, जिस कल्चर के टाइम पे दिस वाज ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये इंडिया में थोड़ा बहुत इस पे काम हुआ, ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया द ब्रह्मगुप्त, उन्होंने almost 600 AD, he has discovered something. Thereafter it moves to Middle East. Middle East में भी इस पे बहुत सारा काम हुआ, almost 800 during 800 AD. Middle East में इस पे बहुत सारा काम हुआ. Thereafter finally the proper shape of quadratic equation and roots of quadratic equation, जो solutions होते हैं quadratic equation के, that was discovered by the greatest mathematician of India, that was Sridharacharya. तो ये almost 900 to 1000 AD में just finally this we got the root of equation, the equation of the root, solution for the root of equation, ठीक है। So this all was the development of the quadratic equation, ठीक है। So this was the history of quadratic equation. Let's move आगे. Now the quadratic equation in a variable of x is equation for ax² + bx + c is equals to 0. So already हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल, जिसका कि फॉर्म समथिंग ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 है, जहाँ पे a जो है a, b एंड c आर व्हाट? दीज ऑल आर रियल नंबर, ठीक है। बट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0,
क्योंकि अगर ये a अगर 0 हो गया दैट मीन्स ये क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू 0 एंड दैट केस इट विल बिकम्स बी एक्स प्लस सी मीन्स ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा ये हो जाएगा लीनियर, ठीक है। सो इन दिस केस a शुड नॉट बी एनी हाउ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये क्लियर है। सो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमें जब भी कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया हुआ हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस एक्सप्रेशन से उस टर्म को वैलिडेट करना है कि क्या वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। दिस वी कैन ओनली वैलिडेट बाय पुटिंग दिस एज ए रेफरेंस पॉइंट एंड बाय दैट वी कैन फाइंड आउट द कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, यू ऑलरेडी नो, मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो ए बी सी आर अननोन, नोन वैल्यू, ए कैनॉट बी 0, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली इन पावर इज व्हाट, पावर इज ए डिग्री, ठीक है, इक्वेशन का डिग्री इज ए 2। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ये एक इक्वेशन है तो इक्वेशन का एक जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एंड वी हैव टू, अगर वेरिएबल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वेरिएबल का कितना सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट बिकॉज दिस इज द इक्वेशन, सो वी हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सो लेट्स सी रूट एंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सक्यूज मी। तो अगर रूट की बात करूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका कि डिग्री 2 है, तो इन दिस केस अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, दिस इज ए एक्स स्क्वायर, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इसके जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। व्हेन आई से सेटिस्फाई करता होगा मीन्स अगर इक्वेशन इज इक्वल्स टू, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल्स टू, अगर ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी है, बी एक्स है प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो x का वैल्यू हम कितना भी रखेंगे, जो भी हम x का वैल्यू पुट करेंगे वो इस इक्वेशन को एक्चुअली वो 0 बनाता हो। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, दिस इज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो कि x इज इक्वल्स टू अल्फा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, p का वैल्यू अल्फा रखूँगा, x का वैल्यू अल्फा रखूँगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की जगह c तो c है, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो वी कैन से x का इक्वेशन का एक सोल्यूशन जो है दैट विल बी अल्फा, ठीक है। सिंस दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यहाँ पे एक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो सी दैट अल्फा सेटिस्फाई है ना, तो एक्स इक्वल टू अल्फा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन है ना, अगर है तो मतलब अल्फा जो है सो इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई थिंक रूट और सॉल्यूशन का मतलब आपने समझ लिया, राइट। तो अगर ये समझ लिया तो लेट्स मूव आगे। सो वी हैव वन सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। लेट्स लर्न बाय डूइंग, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत जो थियोरी था दैट वी ऑलरेडी लर्न, नाउ लेट्स लर्न बाय डूइंग, ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, तो एक पहला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना, हमें फाइंड आउट करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर रेफरेंस पॉइंट में डालूँ, अभी जस्ट हमने क्या लर्न किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना दिख रहा है, a इक्वल्स टू 1, b कितना है, b इज -5, c कितना है, c इज 3। तो क्या दिस बोथ है ना, बोथ आर सेटिस्फाइंग टू ईच अदर, यस डेफिनेटली बोथ आर सेटिस्फाइंग टू ईच अदर। इफ बोथ आर सेटिस्फाइंग टू ईच अदर दैट मीन्स वी कैन से दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन इज ए फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स अकॉर्डिंगली, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो व्हाट इज वी हैव इक्वेशन नंबर 2, so equation number 2 we have 2x square minus 3 root 2x plus 6 is equals to 0. So again we will, what we'll do, we'll put a quadratic sign. So what is the quadratic equation and standard form of quadratic equation, ax square plus bx plus c is equals to 0. So what is a का value is here is 2 and b, what is the b is minus 3 root 2 and what is the c is 6. So we can say this again is satisfying the क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो अगेन दिस इज ए फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो लेट्स लर्न क्वेश्चन नंबर
थर्ड जो है इक्वेशन, इसको एक बार विल वेरीफाई थर्ड इक्वेशन ऑल्सो. सो व्हाट इज द थर्ड इक्वेशन? थर्ड इज 3x² minus 2 root x plus 8 equals to 0. So what is the standard form of quadratic equation? This is ax² plus bx plus c is equals to 0. So what is a? A is 3. What is b? B is minus 2. Minus 2. What is c? C is 8. ठीक है. But can you see something? है ना, यहाँ पे तो x² and x² both are same, ऐसा ही फॉर्म है. बट यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है? दिस इज x to the power हाफ. ठीक है, तो क्या ये सेम टू सेम फॉर्म है? वी कैन यू से कि ये ax² plus bx plus c का फॉर्म है? तो वी कैन से no, this is not a form of quadratic equation. So here equation number, so this is not a quadratic equation. ठीक है. So if this is, you understood this, we have to check question number 4. ठीक है, question number 4 क्या है? So this is 2x² minus 3 equals to 0. So what is the quadratic form? ax² plus bx plus c is equals to 0. So here a is what? A is 2. b is what? B is 0 and c is what? C is minus 3. ठीक है. So by this we can say how this is the क्योंकि अगर यहाँ पे अगर b का वैल्यू 0 है तभी तो b का फॉर्म कुछ भी x के फॉर्म पे कुछ भी नहीं है. ठीक है. So we can say again this is a form of quadratic equation. ठीक है. तो let's check form number 5. So what is the form number 5? x plus 1 upon x is equals to x². ठीक है. इसको अगर चेक करें तो क्या होगा? इट विल टेक एलसीएम, सो दिस विल बी x² plus 1 upon x is equals to x², राइट. सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी x² plus 1 is equals to x³. ठीक है, विल क्रॉस मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी x³ minus x² and minus 1 is equals to 0. सो डेफिनेटली दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, cubic polynomial, so this is cannot be quadratic equation. ठीक है. So by this you can also find out question number 4 and we can try to, है ना. आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट दिस थिंग, राइट. सो होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो लेट्स मूव आगे. अब देखोगे तो अब जो हमारे पास चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है, कि हमने अभी जस्ट नाउ अभी क्या लर्न किया कि इफ px इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है, और ax² plus bx plus c is equals to 0. ठीक है, मीन्स x जो का जो वैल्यू है, इफ x इज ए सोल्यूशन और x इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इफ x इज इक्वल्स टू a एंड इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ व्हाट? रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, मीन्स a का जो वैल्यू है, मीन्स a इज इक्वल्स टू a बोलो या अल्फा बोलो, वट एवर यू कैन से. ठीक है, तो ये x इज इक्वल्स टू जो अल्फा है, दिस शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सेटिस्फाई मीन्स व्हाट? सो वैल्यू ऑफ x शुड बी मेक इक्वेशन टू बी 0. ठीक है, हमने ये जस्ट नाउ अभी थोड़ी देर पहले लर्न किया था. सिमिलर काइंड ऑफ थिंग वी हैव टू चेक हियर. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? सो वी हैव अ क्वेश्चन सो दैट √2 and -2√2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन दिस. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर p रूट है, p √2 है, ठीक है, एंड p -2√2 है ना, सो दिस शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन. मतलब इसका वैल्यू अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस शुड बी व्हाट? दिस शुड बी 0. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स पुट द वैल्यू, है ना. अगर मैं √2 अगर इस इक्वेशन में पुट करूं, सो दिस विल बी स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2, एक्स का वैल्यू मैं √2 पुट करूंगा, ठीक है, एंड -4. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी अगेन 2 एंड दिस विल बी 4. सो दिस इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, तो क्या यहाँ पे p √2 0 हो रहा है? यस, सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 0. तो अगर ये 0 हो रहा है मीन्स √2 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस √2x minus 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर ये क्लियर है तो दूसरा भी अपन पुट करके चेक करते हैं. ठीक है, सो p -2√2 इसकी वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं. सो व्हाट इज द माइनस? दिस इज -√2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ √2 इंटू माइनस ऑफ √2 माइनस ऑफ √2 2 इंटू √2. ठीक है, एंड प्लस और -4. अगर ये वैल्यू पुट करूँ तो कितना होगा? सो दिस विल बी 4 इंटू 2 एंड दिस विल बी प्लस एंड नॉट, दिस विल बी नॉट प्लस, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी
माइनस, ठीक है. सो माइनस and root 2 will be 2 and 2 will be 4. So this is going to be minus 4. So this is 8 minus 8 going to be 0. So yes, we can say that root 2 and minus root 2 are the roots of equation what? Equation x square plus root 2x minus 4 is equals to 0. ठीक है. So this is going to satisfy this equation. Hope the concept is clear. रूट्स एंड सोल्यूशन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा, राइट, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. सो लेट्स मूव आगे. सो द सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज सॉल्विंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फैक्टराइजेशन मेथड. सो फैक्टराइजेशन मेथड आपने ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को हमने फैक्टराइज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया. क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था, अगर मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है. सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, इन दोनों को अगर फैक्टराइज करोगे, इनका तो फैक्टर निकल के आएगा दैट बी शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, है ना. इस तरीके से मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे. ए प्लस सी में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी शुड बी इक्वल्स टू, है ना, फैक्टराइज करके जो निकलेगा दैट शुड बी शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस सी. इस तरीके से फैक्टराइजेशन हमें करना होगा. बाय दैट फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस. देयर विल बी 2 लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो इसको करते हैं, देन आपको समझ में आएगा ये, ठीक है. लेट्स ट्राई टू डू सॉल्व सम क्वेश्चन. सो वी हैव वन क्वेश्चन. व्हाट इज दिस? वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद फैक्टराइजेशन मेथड. सो दिस इज द 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है. हमें इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. तो मैं क्या करूँगा, हम क्या करेंगे, a, दिस इज a इक्वल्स टू 6 एंड व्हाट इज b, b इज इक्वल्स टू व्हाट -1 एंड व्हाट इज c, c इज इक्वल्स टू -2, ठीक है. ऐसा कुछ है. तो व्हाट आई विल डू, व्हाट आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट a एंड c. तो कितना होगा 6 इंटू -2. सो दिस इज गोइंग टू बी -12. माइनस को भी एक बार साइड रखते हैं, ठीक है, माइनस को अपन साइड में रखते हैं. सो दिस इज द 12. अब 12 को हमें फैक्टराइज करना है तो 2 से करूँगा, है ना. क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड विल यूज. तो 12 से करूँगा तो दिस विल बी 6 एंड दिस अगेन गोइंग टू बी 2. सो दिस इज गोइंग टू बी 3. सो फैक्टराइजेशन क्या होगा 12 का. सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है. अब मुझे इस फॉर्म को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि दिस शुड बी b शुड बी इक्वल्स टू a प्लस सी. इसके फॉर्म में हमें लिखना है. तो b इज माइनस हियर, राइट. सो कैन वी राइट -4 प्लस 3, है ना. सो दिस इज द -12 बिकॉज दिस इज द -12. सो कैन वी राइट b इक्वल्स टू, है ना, कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज 6 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द 12, है ना. मल्टीप्लिकेशन स्प्लिटिंग द टर्म, दिस विल बी इक्वल्स टू 12, ठीक है. और इसको हमने एंड दिस इज, अगर मैं -4 प्लस 3 करूँगा दिस विल बी -x. सो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन डू, मैं क्या करता हूँ, सो वी कैन टेक द 2x एज ए कॉमन. तो यहाँ पे मैं 2x कॉमन लेता हूँ. सो दिस विल बी x माइनस 2, ठीक है. एंड सो दिस विल बी 3x माइनस 2, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी 3x माइनस 2. So this is going to be 3x minus 2 and here we can take 1 as common. So this is again going to be 3x minus 2 equals to 0. So this will be what? So this will be 3x minus 2 and into 2x plus 1 is equals to 0. So this can again be reversed. तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 2/3 होगी और कितनी होगी x की वैल्यू -1/2 होगा, ठीक है. So you can say 2/3 and -1/2 are the root of this equation, the solutions of this equation, ठीक है. So root of the equation अगर आपको वेरीफाई करना है तो जस्ट लेट्स पुट वन वैल्यू एटलीस्ट, है ना, एक वैल्यू का पुट करो एंड लेट्स फाइंड आउट. अगर एक वैल्यू का पुट करते हैं, अब द इक्वेशन इज गोइंग टू बी 0. सो दिस मीन्स दीज आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन. तो मैं क्या करता हूँ, 2/3 को एक बार इस इक्वेशन में पुट करके देखता हूँ. सो दिस इज 6, ठीक है. सो 2 स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर, जस्ट आई एम वेरीफाइंग. मैंने इक्वेशन निकाल दिया, हमें इस करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया नहीं है, बट हम फिर भी एक बार मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, फॉर योर लर्निंग पर्पस. आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हो. सो दिस इज 4/9, ठीक है, -2/3
-2. So this is going to be 2 3 जा 3 3. So this will be 8/3. ठीक है, -2/3 -2. Take the LCM. LCM will be 3. So this is going to 8 -2 and -6. So this is going to be -8 upon -8/3. So this is going to be 0. So means this is these roots are x equals to this and this is satisfying the equation. ठीक है, तो होप बाय फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो बाय मोर प्रैक्टिस यू कैन लर्न मोर, राइट. सो लेट्स डू गो आगे. सो वी हैव वन अनदर इक्वेशन है ना, वी हैव इक्वेशन है ना. इस इक्वेशन में भी हमें सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट वी हैव इक्वेशन वी हैव x प्लस 3/x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x minus 7 upon 2x minus 3. So what we can do? We can cross multiply. Yeah, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. So this is x plus 3 and this is the 2x minus 3 is equals to 3x minus 7. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हम इक्वेशन को एक्चुअली सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट लास्ट मल्टीप्लाई तो है ना. तो दिस विल बी 2x स्क्वायर. x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया. एंड फिर क्या करूँगा, मैंने क्या किया, 3 को 2 से 2x से मल्टीप्लाई. सो दिस इज गोइंग टू बी 6x एंड दिस इज गोइंग टू बी 9. ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट. सो दिस इज गोइंग टू बी 3x स्क्वायर एंड प्लस 6x एंड दिस इज -7x -14. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ इक्वेशन को इक्वेट करूँगा. सो दिस इज द 2x स्क्वायर माइनस 3x को मैं लेफ्ट साइड ले आऊँगा. ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3x minus 3x and plus 6x is plus 6x 3x and this is going to be minus x. So again this will be here, it will come as a plus. ठीक है, and here it is a -9 and -14 को इधर लाऊंगा. So this will be 14 is equals to 0. ठीक है, so this is going to be x square minus x square and this is going to be what. So this will be 4x and this is will be going to be what. So this is a 5 is equals to 0. मुझे माइनस पसंद नहीं है तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया. ठीक है, माइनस को मैंने राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया. द इक्वेशन विल बी -5 इक्वल्स टू 0. अब मेरे पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला इक्वेशन आ गया. सो व्हाट वी हैव, हमारे पास a कितना है, सो a वी हैव 1 एंड b कितना है हमारे पास, सो b वी हैव -4. c कितना है हमारे पास, c इज वी हैव -5. सो विल मल्टीप्लाई a इंटू सी विल बी दिस विल बी -5. ठीक है, अब हमारे पास ये -5 आ रहा है. मैं मिडिल टर्म को मैं क्या करूँगा, स्प्लिट करूँगा. तो कैन वी राइट दिस एज ए -5x. ठीक है, एंड प्लस ऑफ x -5 इक्वल्स टू 0. हाँ, डेफिनेटली वी कैन राइट. सो विल टेक x एज ए कॉमन. सो दिस विल बी x -5 एंड प्लस 1 विल टेक कॉमन. सो दिस विल बी अगेन x -5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, सो दिस विल बी x -5 and this will be have x plus 1 equals to 0. ठीक है, so by equating this equation we will get as a x equals to -5 equals to 0 and we have linear equation x plus 1 equals to 0. तो x की वैल्यू एक आ रही है 5 और x की दूसरी वैल्यू आ रही है -1. ठीक है, सो वी हैव द 2 इक्वेशंस. ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को पुट करो है ना. सो दीज आर द रूट ऑफ, सो दिस इज x इक्वल टू -1. ठीक है, सो दीज आर द 2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन. अब दोनों वैल्यू को पुट करो, क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्रॉस चेक करो. ठीक है, सो आफ्टर द क्रॉस चेकिंग यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी. तो दीज आर द रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है, होप द कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको समझ में आया होगा. ठीक है, सो इफ दिस इज क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. चलो, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. So this question were also asked in some of the previous question paper. ठीक है, so what we have the question, we have a question so 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equals to 11 upon 30. So we already given कि x की वैल्यू -4 and 7 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, अगर x की वैल्यू -7 या 4 अगर आप पुट करोगे तो जो एक्सप्रेशन है विल नॉट सेटिस्फाई, है ना. इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा एक्सप्रेशन. सो दीज टू वैल्यू आर नॉट वैलिड फॉर दिस इक्वेशन. ठीक है, तो अगर ये वैलिड नहीं है तो व्हाट विल डू, मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा. सो दिस विल बी x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 7 माइनस ऑफ x प्लस 4 इक्वल्स टू 11/30. ठीक है,
मैं क्या करूँगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, वी कैन राइट दिस थिंग. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इजिकल्स टू 11/30. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, x गोइंग टू बी कैंसल. सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x minus 28 is equals to 11/30. So can we cancel 11 and 11? Definitely we can cancel. So we can write x square minus of 3x minus 28 is equals to minus 30. हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे. ठीक है. So we get this expression. So again we can simplify this expression as 3x and minus this will become this side. So this will be 30 plus 30. So this is going to be plus 2 is equals to 0. ठीक है. अब हमारे पास एक्सप्रेशन है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो वी हैव एक्सप्रेशन x माइनस 2 हो सकता है. ठीक है. और क्या हो सकता है, x माइनस 1 हो सकता है इक्वल्स टू 0. हमारे पास ये एक दो इक्वेशंस आए, दो लीनियर इक्वेशन बन के ये क्वाड्रेटिक दो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आया. तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है और x की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है. ठीक है. ये दोनों तो नहीं है. सो व्हाट आर द रूट ऑफ इक्वेशन, द रूट ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1. ठीक है. सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड ये कैसे सॉल्व होता है. ठीक है. सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू आगे. सो वी हैव अनदर इक्वेशन. ये अगेन किसी न किसी 2013 के बोर्ड में ये ऑलरेडी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन. ठीक है. सो व्हाट वी कैन, वी हैव ए गुड एग्जांपल, है ना, हमारे पास एक अच्छा सा एग्जांपल है. सो दिस इज द a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन एक्स. ऐसा कुछ दिया हुआ है. x की वैल्यू बिल्कुल x 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होगा तो दिस विल नॉट सेटिस्फाई. ठीक है. 0 नहीं हो सकता और माइनस a प्लस बी भी नहीं हो सकता है. तो हमारे पास इस तरीके का एक एक्सप्रेशन है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा. ठीक है. जब इस तरीके का इक्वेशन हो तो हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सबसे पहले इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है. क्वाड्रेटिक मीन्स x की पावर 2 हो सकती है. ठीक है. तो x की पावर 2 करने के लिए दो x को एक साथ तो कोलिब्रेट करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगा, सो दिस इज गोइंग टू a प्लस बी प्लस एक्स एंड माइनस में इसको x को इस तरफ ले आऊँगा एंड दिस इज गोइंग टू बी a प्लस 1 अपॉन बी. ऐसा करते हैं. ठीक है. अगर मैं ये करूं तो क्या निकल के आएगा, एलसीएम विल टेक, हम क्या करें. सो दिस इज गोइंग टू बी x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स. अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर होके वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सो दिस विल बी x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स. ऐसा हो जाएगा एंड हियर आई टेक अगेन एलसीएम. सो दिस इज ए बी एंड दिस इज गोइंग टू ए प्लस बी. ऐसा कुछ आने वाला है. ठीक है. सो वी कैन सी x गॉट कैंसल. ठीक है. तो मेरे पास x माइनस कॉमन ले लूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी a प्लस बी एंड हियर दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स. ये तो ऐसा कुछ बन रहा है एंड हियर दिस इज a प्लस बी, RHS में a प्लस बी है, दिस इज ए बी. सो दिस a प्लस बी गॉट कैंसल. नाउ व्हाट विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, सो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन a प्लस बी. ठीक है. इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी. ठीक है. माइनस इधर गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो कितना हुआ. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0. ए बी को मैं इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 0. ठीक है. समझ में आया. सो व्हाट वी कैन डू, विल टेक एक्स एज ए कॉमन. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस ए एंड व्हाट विल डू अगेन, विल टेक बी कॉमन. सो दिस इज गोइंग टू बी एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन क्या क्या बनते हुए दिख रहा है हियर. सो वी हैव द टू लीनियर इक्वेशन. सो वन इज x प्लस a एंड अनदर लीनियर इक्वेशन इज x प्लस b इक्वल्स टू 0. तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो सो x प्लस a इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. ठीक है. x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू माइनस a एंड x की वैल्यू माइनस b. सो दीज आर द रूट ऑफ इक्वेशन. ठीक है. सो आई होप by simplification of the equation हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन वी गॉट द वैल्यू. क्या ये ए बी इतना के बराबर है, ऐसा कुछ आ रहा है. सो देयर इज नो सच काइंड ऑफ थिंग. देयरफॉर सो x इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इक्वल्स टू माइनस बी आर द
रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्लियर? अगर ये समझ में आया तो लेट्स मूव आगे। ठीक है, सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक टर्म है। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट नाउ एक मिडिल टर्म को स्प्लिट किया एंड वी गॉट द सॉल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको कि मिडिल टर्म को अगर आप करोगे, अगर स्प्लिट भी करोगे, एक्चुअली आप कर नहीं पाओगे ना, राइट तरीके से आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, आधा इन्फॉर्मेशन, आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, जैसे अभी जस्ट हमने जो पहला जो फैक्टराइजेशन, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे थे, तो क्या हमारे पास एक टर्म आया था कि 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें फाइंड आउट करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इस तरीके का है। तो इसमें मिडिल टर्म क्या स्प्लिट करोगे, वी डोंट नो, है ना। इस तरीके के इक्वेशन में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, कैसे करेंगे मिडिल टर्म। तो इस तरीके के इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 0, अगर कर दे तो मैं क्या मिडिल टर्म करूँगा, है ना, स्प्लिट क्या करूँगा, क्योंकि हमारे पास तो पूरा टर्म ही नहीं है। पहले तो टर्म बनाना होगा, है ना, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो हम वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज रिटन हियर। इफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 1, है ना, अगर मान लो ये 2x स्क्वायर है ना, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1 नहीं है, 2 है, तो क्या करेंगे, है ना, सो वी कैन डिवाइड ईच साइड बाय a। तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो उस समय कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, और रीराइट इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे, फिर से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जो कि मैंने बोला, और इस इक्वेशन को साथ पूरा इक्वेशन बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट विल सॉल्व, जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। राइट, तो इसको करते हैं एक इक्वेशन को, है ना। लेट्स डू वन एग्जाम्पल एंड बाय डूइंग द एग्जाम्पल विल लर्न द थिंग्स। ठीक है, चलो लेट्स डू वन इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, सो वी हैव वन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसे कैसे करोगे, तो हमने ऑलरेडी अभी जस्ट नाउ क्या लर्न किया, जस्ट नाउ हमने लर्न किया कि हम a के कॉफिशिएंट को चेक करेंगे। सो व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ a इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैं एक को कितना करूँगा हियर, a इज वॉट, a इज 3, b इज वॉट, b इज माइनस 5, c इज वॉट, c इज 2, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर ये ऐसा कुछ है तो व्हाट वी कैन डू, मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में, विल मल्टीप्लाई इक्वेशन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग। ठीक है, क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होने वाला है तो व्हाट वी कैन डू, सो दिस इज द 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5x बाय 2 कैन बी राइट लाइक दिस, येस वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, एंड सो दिस इज 5/2, सो वी कैन ऐड 5/2 का होल स्क्वायर माइनस व्हाट वी कैन डू 5/2 का होल स्क्वायर से माइनस कर सकते हैं एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये क्या स्क्वायर को कंप्लीट कर रहा है। सो दिस इज द 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माइनस 25/4। ठीक है, ऐसा कुछ है। सो दिस इज 25/4 प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट विल गेट, सो विल गेट 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर एंड एलसीएम विल टेक माइनस। ठीक है, so we'll take LCM, so this is a 4 and this is going to 25 minus 25 plus 24। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। so what we can write, 5x minus 3x minus 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, कैन वी राइट 49/4, yes definitely we can write this। ठीक है, अगर हम ये लिख सकते हैं तो 3x minus 5/2 का होल स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो कितना होगा, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49/4। सो दिस विल बी प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा, प्लस भी आ रहा माइनस भी आ रहा, 7/2। ठीक है, तो 3x कितना होगा, 3x विल बी, अगर मैं प्लस लेता हूँ तो 7/2 प्लस 5/2, है ना, इतना हो रहा है। ठीक है,
और 3x का वैल्यू अगर इधर माइनस में लेता हूँ तो 3x कितना होगा, 3x विल बी माइनस ऑफ 7/2 प्लस ऑफ 5/2। इसको इक्वेट करो, एलसीएम लो 2, सो दिस इज गोइंग टू बी -2/2, सो दिस इज गोइंग टू बी -1। ठीक है, 3x की वैल्यू, x विल गोइंग टू बी -1/3। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो कितना होगा, सो यहाँ पे दिस विल बी 12/2, सो दिस इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, सो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 6/3, सो दिस इज गोइंग टू 2। तो x के क्या रूट्स आ रहे हैं, 2 आ रहा है और -1/3 आ रहा है। सो बाय दिस वे वी कैन सॉल्व इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो तो लेट्स मूव व्हाट, अगला क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट वी हैव अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ना है हमें, हम तो by the process we are going to do and we are going to kill the question, right? So what we have the question, so we have the tan x minus 1/x is equals to 3. So what we are going to do, we'll take the LCM, so this is going to be x and this is going to be tan x square minus 1 is equals to 3. ठीक है, so this is going to be 3x will take cross multiply, so this is going to be, here we'll do cross multiplication, so this is going to be tan x minus equals to 3x, so this will be tan x square minus 3x minus 1 is equals to 0। समझ में आ रहा है क्या क्या हमने। नाउ अगेन हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ a इज x स्क्वायर, सो a इज 10, सो व्हाट इज द b इज -3 एंड c इज -1, ऐसा कुछ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, मैं क्या करता हूँ, कैन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड, कैन वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, 10 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, सो दिस विल बी tan x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज गोइंग टू बी 100x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ बन पा रहा है हमारे पास। तो ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ ईजी जैसा बनते हुए दिख रहा है हमें। सो दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10x इंटू 3/2, ऐसा कुछ दिखते हुए बनते हुए दिख रहा है क्या, है ना, बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है तो +3/2 से अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, +3/2 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो अगर इतना करेंगे तो माइनस करके -10 करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, so here equation is going to be 10x minus 3/2 का whole square is equals to what, so this is going to be minus है ये, तो minus will take common, so this is going to be 9/4 plus of 10 is equals to 0। ऐसा कुछ हो रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको उस तरफ ले चलते हैं राइट साइड में, है ना। तो अगर राइट साइड अपन ले जाएंगे तो क्या बनेगा, so this is the tan x minus 3/2 का whole square is equals to, so राइट साइड में आ गया तो राइट साइड में will take LCM, माइनस प्लस हो जाएगा, so LCM is 4, so this is a 9 plus 40। so ये तो कुछ इजी जैसा बन रहा है। ठीक है, तो tan x minus 3/2 का वैल्यू कितना होगा, तो +-7/2 लिख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, सो द tan x की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 7/2 लो प्लस में, तो 7/2 प्लस ऑफ 3/2, एक तो वैल्यू इतनी आ रही है, दूसरी कितनी आएगी, सो द tan x विल बी -7/2 प्लस ऑफ 3/2, एक तो इतनी आ रही है। ठीक है, विल टेक LCM, सो दिस विल बी -4, इतना tan x की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/2, सो दिस इज गोइंग टू बी -2, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2/10। ठीक है, सो दिस इज -1/5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ रही है -1/5। समझ आया क्या किया हमने। ठीक है, यहाँ पे LCM ले लो, है ना, सो दिस इज लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे LCM लो, कितना होगा 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, तो tan x इज इक्वल्स टू 10/2। ठीक है, x कितना आ रहा है, तो 1/2। ठीक है, तो व्हाट आर द रूट ऑफ इक्वेशन, सो 1/2 एंड -1/5 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सो लेट्स डू अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो व्हाट वी हैव, वी डोंट हैव अगला क्वेश्चन। आई होप अंडरस्टैंडिंग फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नाउ क्लियर।
the splitting the middle term method is clear to all of you. ठीक है, roots and solutions of quadratic equation is clear to all of you. Then the completing the square method is also very clear to all of you. So if this all are clear, so please like the video, share करो, subscribe करो channel को, so that you get regular updates about the all the classes video, right? तब तक के लिए thank you, bye bye. like करो यार, है ना? Please like, share and subscribe our channel. Thank you.